हाँ, सबको खुशामदीद मेरे ही प्रोग्राम में, खास करके मेरे अजीज ढकैया भाइयों बहनों और मेरे ढकैया कौम को अदाबर से। आज फिर मैं आ गया सबका दिमाग को खुला करने के लिए। तो आज मैं बात करेंगे मास्क के बारे में, जो हमने आगे कहा था, रेस्पिरेटरी मास्क, फेस मास्क, सर्जिकल मास्क, रेस्पिरेटरी सर्जिकल मास्क। और मैं बात करेंगे ये जो चीज़ है इसको कहता है रेस्पिरेटर N95। इधर है N95, इधर मार्क है N95 इधर। अच्छा, तो अब मैं दूसरों के बारे में डिफरेंस तो कहेंगे। तो इसका आगे मैंने कहा था जो वायरस से बचने के लिए, जो कोरोना वायरस, जो कोई वायरस से बचने के लिए जो सर्जिकल मास्क के बारे में कहा था, इसमें लेयर दिखाया था, फिल्टर दिखाया था, कौन साइड सामने देना होता, कौन साइड बाहर का तरफ देना होता। खास करके जो सादा साइड तो देना होता, जो पहनेगा उसको उसका उस उसको उस माने माने जब जार्म का ओरिजिन होगा, उससे जब फैलेगा क्या। तो जैसे जैसे मैं बीमार है, या मैं मेरा मेरा वायरस या मेरा बैक्टीरिया किसी को दे सकते, उस टाइम में साधारण को अपने का तरफ देना होता। अब डॉक्टरों ने पेन तक बस से डॉक्टरों ने क्या वायरस देता? हाँ, डॉक्टरों ने जो ऑपरेशन करता है, कोरोना देखते, डॉक्टर भी तो आदमी है, उसका भी तो बदन में वायरस और बैक्टीरिया सब जरासीम रह सकता। तो वो दूसरों को, रोगी को, जिसका ऑपरेशन कर रहा या जिसको देख रहा, नाक देख रहा, आँख देख रहा, उससे डॉक्टर से जैसे उसको तो नहीं फैले, खास करके उसीलिए इसको इस्तेमाल करा जाता था। और ऐसा ही तो वाटर रेसिस्टेंस बाहर का तरफ देना होता है, ताकि उधर से कोई किस्म का फ्लूइड, खून का छींटा या कोई किस्म का फ्लूइड, ये सब जैसा कोई लिक्विड, कोई सा चीज इससे पिनिट्रेट करके, छेद करके, जैसा डॉक्टर को जो पेन तो उसको नहीं पहुंचे। तो हम लोग देश में, और खास करके जिन लोग नहीं जानता, उन्होंने तो, हम तो देखा 95 90 से 95% आदमी इठू इस्तेमाल करता, इठू कम करता, यही चीज को कम करता, इठू को इस्तेमाल ज़्यादा करता। तो बात हुआ, जो तो बात कहता नहीं, ये नए मामू से काना मामू अच्छा, यही चीज को उतना अच्छा नहीं, उतना अच्छा नहीं, मगर एकदम नहीं करने से तो कुछ करना अच्छा है। काय के लिए अच्छा नहीं, हम देखा रहा है, इसमें तो फिल्टर उल्टर है, सभी ठीक है, मगर इसका साइड से जो प्रोटेक्शन तो है, ये साइड से, इधर से हवा घुस सकता, हवा के साथ में डस्ट पार्टिकल, वाटर पार्टिकल, वाटर वेपर, ये सब घुस सकता अंदर। और उसके ऊपर ही तो बड़ी चढ़ के वो जरासीम अंदर घुसता। तो यही साइट जो आदमी इस तरह पहनता, तो ये दो साइट हो उतना प्रोटेक्टेड नहीं, और फिल्टर भी इसका कुछ पतला है। और एच स्टू जो है, इसको कहते हैं रेस्पिरेटर N95। इसका फिल्टर जो है मोटा है, और इसका प्रोटेक्शन तो ये साइड से, ये साइड से, ए साइड से जो प्रोटेक्शन तो उससे अच्छा है, यहाँ से घुस सकता नहीं अगर इसको ठीक से पहना जाए तो। और काफ़ी मोटा भी है। तो हम एक दिखा रहा है जो एक इस तरह पहनना होता, एक साइज में छोटा है मेरे लिए। तो अगर जो ठीक से पहना जाए तो ज़्यादातर माने ये जरासीम को ही रोक सकता, जो धूली का साथ है, या भाप का साथ है, वाटर भाप का साथ है जैसा है। तो यही चीज़ को पहनने के लिए हम देखा रहा है, इस तरह एक पहले यूँ लेना होता, इस तरह लेके
पहला एटू देना होता पीछे से ऊपर का ठो, इसके बाद एटू को इस तरह पकड़ के नीचे का ठो को कान का नीचे से लेना होता ए। और एक तो चीज ख्याल रखना होता ताकि ए चीज ठो रबर ठो एक ठो एक ठो से ऐसा क्रॉस ना करे, ये जो मैंने लगाया। और एटू हम कहे जो छोटा है साइज में, हमरा मुंह से फिल्म में देखा है, इस तरह लगाना होता, पहनना होता। पहनने के बाद यही जो पूरी मेटालिक स्टिक थे उन्हें दिखाया, ये मेटालिक स्टिक थे को इस तरह टिप के ये नाक का शेप का साथ लगा देना होता। और ये जो मैं यहाँ से देख रहा है, ये जगह में देखो, ये दोनों जगह जी, यही जगह और यही जगह जो है, ये दो जगह तो टाइट है। अब इटो को लगे मैं टाइट होने के देखेंगे किस तरह जो पिनने का नियम है, ये जब सांस फेंकेंगे तो फूल जाएगा, टानेंगे तो अंदर का तरफ सकड़ जाएगा। तो पूरा पूरी दिखाई दे रहा है, जोर से देना होगा। एक जब देखेंगे हाँ तो मेरा इटो को सांस फेंकने से तो फूलता, टांगने से सुकड़ता। इटो ये मेरा साइज में छोटा है, तो इटो प्रैक्टिस करना होता है। ये जो कंपनी का इटो लिख के कंपनी को उसका किस तरह पहनना होता, इसका डिस्क्रिप्शन रहता, वही हिसाब से तो प्रैक्टिस करना होता। जब मैं जो ये टांग है अंदर का तरफ घुस रहा है, जबकि मैं सांस छोड़ रहा तो फूल रहा। तो यही हो जाके इटो जो साइज में छोटा है, और इटो छोटा साइज होने से और इटो में तो ये है जो टाइट रहता, बेसी देर तक आदमी पहन के रह सकता नहीं। मगर हाँ क्या करना होगा, बचावट में तो पहनना हो गई। अब इटो को मैं खोलेंगे किस तरह, खोलने का नियम है जो पहले मैंने इबियर को सुना होगा नहीं, इस तरह पकड़ के यही वाला इटो खोलना होगा, उसका बाद ऊपर का खोलना होगा। और यह में जाके यही तरफ और छूना होगा नहीं, छूने से वो बैक्टीरिया सब आके लगेगा हाथ में, छूना होगा नहीं। इसको इस तरह पकड़ के फेंक देना होगा। अगर यही चीज तो एक वन टाइम यूज, ये भी वन टाइम यूज। इटो में क्या होता है, इटो जब मैं पहन रहा है, इटो में पहन रहा, इसको मैं इस तरह पहना, तो मगर पहनने के बाद ये पर क्या होगा, यही जगह तो मेरा उतना टाइट रहा नहीं को, यही जगह से ये दो जगह से मेरा हवा घुस सकता। इस जगह से कितना फाँक रहा, तो इट उतना प्रोटेक्टेड नहीं। हाँ मगर इसको बोला मिस्टर नाक का ये तो मेरा दाने तो इधर से जाएगा, दोनों में एक ही चीज, आणि तो ये से हवा जाएगा। उठो या टाइट होगा नहीं, यदि मैं यही स्ट्रिप्ट हो इठो ऊपर का तरफ देना होता है, इठो को नाक का साथ नहीं फिट करे तो तब हवा अंदर जाएगा, इठो भी फिट करना होता है। मगर इठो उतना प्रोटेक्टेड नहीं, दो कारण से। एक कारण इसका फिल्टर पतला है, ये बड़ा बड़ा जो बैक्टीरिया, बड़ा पार्टिकल, बैक्टीरिया तो नहीं, बड़ा पार्टिकल को रोकता, और ये बहुत छोटा पार्टिकल को रोकता। और इसका यहाँ से हवा जाने का जगह है, तो इसलिए यही चीज तो उतना सेफ नहीं। मेरा ख्याल में इसका इस्तेमाल से बेहतर है इटो
तो मेरा ख्याल क्या है इंटरनेशनल जो यह है बॉडी है उन लोग ही कर रहा जो इसका इस्तेमाल से एठो बेटर बेटर है। इसको कहते हैं रेस्पिरेटर N95 और वो तो सर्जिकल मास्क। तो उसे हम कहा नहीं कि नई मामू से काना मामू अच्छा है, कि जबकि मेरा एकदम मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं करके खुला नाक चले जाएंगे। अरे कम से कम एक तो रुमाल देकर मुंह ढकने से भी तो कम से कम प्रोटेक्शन होता। उतना प्रोटेक्शन होता नहीं मगर कुछ तो प्रोटेक्शन होता। तो इसलिए आरेठो इस्तेमाल करना इजी है, बेसी देर तक इस्तेमाल किया जाता। एठो फिर बेसी देर तक इस्तेमाल करा जाता नहीं। एठो सांस लेने में छोड़ने में ये ऐसी ताकत लगता और बेसी इस्तेमाल एठो एक किस्म उस बेसी लगता। आदमी एठो बेसी इस्तेमाल कर सकता नहीं, इतना कंफर्टेबल नहीं। मगर हाँ बचावट इसमें ज़्यादा है। तो अभी क्या करना होगा, मलेरिया होने से तो क्विनाइन खाना ही होगा, तीता तीता दवा तो खाना ही होगा। हम अगर बचने मांगे तो बीमारी से तो हमको ये से तकलीफ करनी ही होगा, इसलिए ही तो करा जाता है, इस्तेमाल करना होता। तो मैं जो तो कह रहा है ईटो की बात मैं कह रहा है, ईटो इस्तेमाल करना बेहतर है। इससे इससे ईटो बेहतर है। एटो ये साइज होना होता है। एटो मेरा छोटा साइज देखा जी, तुम देखो जो एटो मुंह में मेरा कैसा फिट हो गया, टाइट हो गया। एटो ये छोटा साइज है, इसका बड़ा साइज भी मिलता बड़ा आदमी के लिए, आदमी पूरा मुंह को ढक देता। मेरा तो छोटा जगह तो ढक से आ गया। तो यही हुआ दोनों में बेस कम। और सभी रेस्पिरेटर हो या सर्जिकल मास्क हो, जो भी होने का के लिए, मगर इसको इस्तेमाल का आगे चेक कर लेना चाहिए। हम इसका आगे भी दिखाया जो क्या क्या चीज चेक करना चाहिए। एठो जैसा एच स्टो यहाँ पर स्ट्रिप जो तो हम नाक का साथ सेप, एच स्टो जो तो हम नाक का साथ सेप दे सकते हैं। एच स्टो साइड ठीक है ना क्या, यही जगह तो पूरा कवर करता ना क्या, कोई किस्म का छेद में कोई किस्म का खराबी है ना क्या, सब चेक कर लेना होता हर एक मास्क में भी और रेस्पिरेटर में भी। उल्टा पुल्टा के देखना होगा जो कहीं पर छेद है ना का, कहीं पर एक जगह तो ठीक है ना का, जगह में एक चीज तो टूटा है ना क्या, ठीक से सेप होता ना क्या, जिस तरह सेप देना का। एक जगह तो लीक प्रूफ है ना क्या, एक जगह ठीक से मन मुंह के साथ लगता ना का, फाँक फूक रहा है ना क्या, ये सब चीज़ ख्याल करना होता और स्टैंडर्ड तो देखना होता। जैसे कि एटो का स्टैंडर्ड हुआ N95, ये स्टैंडर्ड N95। तो एक तो स्टैंडर्ड एक किस्म का होता है। N95 एक चीज़ के लिए होता यदि हम कौन जगह समझ के एक एक चीज़ से बचावट के लिए एक स्टैंडर्ड होता। तो N95 तो इसको कहते, कोई को कहता पार्टिकुलेट मास्क, मानी धूली बालू वेपर वाटर पार्टिकल जो सबको ऊपर बेस करके जरासीम बदन में घुसता, उसको रोकने के लिए रहा N95। तो मैं जानते नहीं यहाँ तक कहाँ तक मैं समझा सका, कहाँ तक कह सका। कोई चीज़ छूट गया ना कोई भी मेरा ख्याल नहीं। मेरे पास तो लगता है मोटा मोटी सब कुछ ही कहा। तो कोई चीज़ अगर फिर याद आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कहेंगे। तो आज यहाँ तक के, तो तुम लोग हमको लिखो, इनबॉक्स में लिखो, मैसेंजर में लिखो, पूछना हो पूछो। हाँ मेरा और एक बात कहने का है मकसद, मैं जो चीज़ कहते ये बहुत तजर्बा लेके ही कहते हैं। ये तजर्बा मैंने हासिल किया, मैं सीखा सिखाया, मैं पढ़ा देखा, देखने के बाद सब चीज सब पढ़ के देख के उधर से मैं एकदम एक्सट्रैक्ट करके रस निकाल के कहते, एकदम कंसाइज करके समराइज करके कहते। इतना इलेबोरेट कह सकते नहीं, कह इतने इलेबोरेट आम आदमी के लिए नहीं, इलेबोरेट होगा स्पेशलाइज्ड जिन लोग है, डॉक्टर नर्स या सेफ्टी प्रोफेशनल्स या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स, उन लोग के लिए मैं इलेबोरेटली कहते। तो हमें एक आम तौर पर से बेसिक इंफॉर्मेशन दिया हो, तो इसमें सब कुछ मैंने दे भी सका नहीं। तो अगर किसी को इससे ज़्यादा जानना हुआ तो हमको पूछो और मेरा वीडियो तो देखो,
अगर नहीं देखना हो तो एकदम ही देखो मत, कोई ज़रूरत नहीं। और जो देखना है तो पूरा ही देखो, समझो, तुम लोग का फायदे के लिए दिया, यही रहा बात। और मैं खास करके ढकेया लैंग्वेज में दिया, ढकेया लैंग्वेज में है नहीं, ढकेया भाषा में सब है नहीं, ढकेया भाषा में दिया ताकि मेरा जो मैं टेक्निकल नो हाउ दे रहा, टेक्निकल नो हाउ के साथ साथ जिससे हम लोग का भाषा तो भी जिंदा रहे, भाषा तो भी आदमी देखे सुने, यही मेरा मकसद है यार। यानी तो मैं बंगला इंग्लिश में भी तो दे सकते, बंगला इंग्लिश में भी जो बंगला में दे सकते, इंग्लिश में दे सकते, उर्दू या मैं रशियन जबान में दे सकते, ढके जबान में दिया इसलिए ताकि तुम लोग उसको गौर से सुनो, गौर से देखो, और मेरा साथ साथ हम लोग का भाषा तो भी जिंदा रहे। आज यहाँ तक कि 15 मिनट 20 मिनट तकरीबन हो गया, 20 मिनट को मैं कहेंगे नहीं, क्या लंबा वीडियो नहीं, आदमी देखने भी मांगता नहीं। आजकल तो आदमी हाथ में मोबाइल आ गया, छट करके कुछ हुआ तो वीडियो करके छोड़ दिस, 500 चूना खसला वीडियो करके छोड़ दिस, तो वीडियो का जो मर्तबा ही है इसका उड़ा दिस, एकदम धज्जा उड़ा दिस है वीडियो का। कौन ठो असल, कौन ठो नकल, कौन ठो जरूरी है, कौन ठो गैर जरूरी है, इसका कोई माँ बाप है नहीं। तो हो सकता है वीडियो देखने से या कोई बड़ा लेखा देखने से भी आदमी पढ़ने मांगता नहीं। तो मैं जहाँ तक सकते छोटा करके देने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, आज यहाँ तक क्या, फिर पीछे बातों को खुदा हाफिज, सबको अच्छा रहो।